पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार, निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी वो निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है, आप अलख अपार। तेरे बंके लोहन दंत रसाल, तेरे बंके लोहन, लोहन माने आंख, लोचन। और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमा करते थे। और कहते हैं सारंग जे में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चाला करे, नोके पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाला है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुरोड़ी वाणी, मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल में सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, नर आकार सशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करतार। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनके दिक्कत के तैन से समय फिर मोतिया बंदरे। बता इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले जैसा भी आपको बता दिया था। उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को
यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के उत्सव के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अब पर टूट गए। गरीबदास जी उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके। बिरडावे है अपा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था, और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठा कर शरीर ने गाँव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ इस दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहाँ था उनका गांव, वो वहाँ रहा करते थे। और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। ये गरीबदास के नाना जी का बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहाँ गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़ कर, कहने लगे देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा उसमें तो दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचा कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने कहा महाराज जी आपकी लीला है, तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे, और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए।
गरीबदास जी कहने लगे, ला जिस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं, ये लक्षण होया करें साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने, वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना, तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे, गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लगे, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुरानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू जंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू जंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के, उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु का काट्या करें, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जाए। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बताओ, इसने तो तरले भाषण पर एक पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया वो महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बता कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सिरजनहार। 65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बन बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। आप भी गधा बनाकर गिरला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम कर रहे हो इससे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने ये साधना की, तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास, उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे नो, क्या कर तू के राम तो मिलका रहा है।
उतराम तो मिलका रहे थे गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान ना चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला ना, मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है। अरदास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी नहीं। भगवान परमात्मा ही है, जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई ये छोरे का शरीर बाबा जी के भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गिले। 13 वर्ष के थे उस समय। किस का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे, गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारे को कह रहा हूँ, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था। उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था। उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। तो वहां गरीबदास जी बोला करते, 13 वर्ष के बालक और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूँ। यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था, और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर, वेद और गीताओं पे हैं कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वहां का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा, और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, वो उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ अगर जनपद से। उसने कहा ताऊ मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा, और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवाज सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे, प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी होली। तब वहां से वो अपना विदा होने लगे
तो वहाँ का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर है ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उससे कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे ब्याह कर दूं। तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे तो। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगा गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का, ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है, कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था, और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है। कबीर तो एक धानक है, जुलाह है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। जदानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया, मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो, और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे,
सब ने देखा कि यू के कारण था, कुछ एक बुद्धिमान भी लोग होया करे, सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं, आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कहन की, आखिरी सांस तक न होगा न बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है या सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ इन करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आकर बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी को जरूरत हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में तो बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया, तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही का किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जला करके लैंप, रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे, एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा, बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले बता रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो
उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है या? अपने सिर पे कौन भार धरावे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्माओं, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है। कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है। कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर इस यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है। कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी। उसने स्वयं आकर बोली, जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वही इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले 4वीं 5वीं कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे, जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं है, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौकर जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है। और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सुधारेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई नो जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टी, इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की
अब हम इसके ब्रह्म के नाम के ये जो जाप करते हैं, इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ हमने संभाल तेरे अपने डमडम है। तो कहता यू खुद भी कहे कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे, और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बढ़ते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारे काम आओगे जब यहाँ से चलेंगे। तो अब थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है, इन्होंने ऐसे अड़ंगे उड़ा दिए जो सही तत्व आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा अर्थ कर दिया। बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का, और ये 32वां श्लोक है। ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आ गए हम, श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहाँ विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ये ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाओ, यहाँ न शर्म आ गई, सच्ची लिखती आना देख, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में। ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी, जैसे यहाँ और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा, कंप्लीट कोर्स उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, 1 अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ, ये देख
अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा एक ही है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया। इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, दो इनके प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद मेरी दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों की संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ कर त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले, कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको ये तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलावेगा, इसने कहा था। जैसे चूड़ामणि जी थे, चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उनने जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन 6ठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में। वो 5 नाम छुड़वा दिए, एक और श्लोक, एक और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बतावेगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, शठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है,
वैदे का अंग, वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। कहते हैं ये सठ दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी, पुरी, नागा, सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाप है। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आय हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थों पर जाते हैं हम जोड़ो मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ और वहाँ ये, और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर या वेदों में है। वेद पुराण पढ़त हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। पैर का माला, कंठी, टिक्की, बिंदी लाकर, दाढ़ी डूडी बढ़ा के घोटम घोट होके कहते हैं ऊपर तो तेनों दिखो भाई ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणीय, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ, चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो, ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं, सीतानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है जी। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला वो किसा ज्ञान दिया करता है। धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगी, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहाँ चला, हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में,
और ये क्लियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र, ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर 2 अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, गांव वलीपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विनोद जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने 23 अगस्त 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं जिला बिजनौर में जुड़ा हुआ था सन 98 से, जनवरी से। को कहते हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा उनका मंत्र है। वह यही मंत्र देते हैं, ये इसी को जाप करवाते हैं सभी से, खुद भी इसका ही जाप करते हैं वो। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया 2002 में। वहाँ मुझे उनका मतलब सिस्टम में बहुत अंतर दिखा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं ऐसे आया जी, मैं ट्रक चलाता था और मैं रुद्राक्ष की माला और बाकी सारे देवताओं की भक्ति करता था और पीले कपड़े भी पहनता था मैं, लाल बंडी वगैरह ये सब। और एक दिन मैं अयोध्या के आगे है जिला बस्ती में, हरैया जगह का नाम है, वहाँ पे होटल के सामने एक दुकान है, टेलर मास्टर है वो। मैं उसके यहाँ कपड़ा सिलाने चला गया। वो फिर मेरे को समझाने लगा। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था। तो जब उस टेलर के दुकान में वो फोटो लगे हुए दिखे चारों तरफ, उसने बढ़िया सजा रखी है अपनी दुकान, तो उसने मेरे को ये बात बोलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम ये भक्ति करो, इसमें गलत चक्कर में पड़ रहे हो। और उसने मतलब 6 महीने तक हमारी बहुत तगड़ी चर्चा चली। वो शुरू करता था और मैं ख़त्म करता था। तो उसने वो मोबाइल चलाया, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद वो एक सत्संग सुना और फिर बंद करके रखने लगा। मैंने कहा भाई तू मुझे इससे दे। और मैंने जो उसका जो सुना भगत जी, सारी रात सुनता रह गया। और मैंने वो चिप अपने मोबाइल में डाल ली और सुनी। उसमें तो सारी जड़ उखाड़ दी पूरी दुनिया की संत रामपाल जी ने। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुने, एक चिप पूरी सुन ली। और चिप सुनने के बाद फिर मेरे पर नहीं रुका गया। मैंने कहा भाई मैं अभी नाम लूँगा, अब तुम मुझे नाम दिलवाओ। क्योंकि उसमें चिप में भक्तों के इंटरव्यू भी थे, वो इंटरव्यू भी सुने। और मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरा जो अफीम डोडा मैं बहुत खाता था, 4 किलो डोडा और 50 ग्राम अफीम 1 महीने में मैं खा लेता था। तो मुझे उसका भी यकीन हो गया कि ये मेरा जरूर छूट जाएगा। ये सच्चे मंत्र हैं, सच्ची भक्ति है, सच्चा भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आके यहाँ बुलंदशहर से पता मिला भाई इस जगह आश्रम है, तो मैंने आके नाम लिया संत रामपाल जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति ये मिला। मुझे पता चल गया कि हाँ, जबकि मैं दूसरी जगह रह के मुझे ये सब नहीं था, वो निराकार ही भगवान बताते थे। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा तुरंत छूट गया मेरा। सर क्या क्या नशा करते थे आप? मैं 4 किलो डोढा खाता था, बुक्की बोलते हैं उसको, पीस कर रखते हैं चूरन सा, अफीम का ही होता है वो। और 50 ग्राम तो सीधा अफीम 1 महीने में मैं ये खा लेता था। 5 किलो खरीदता था, 1 किलो बांटने में चला जाता, 4 किलो में खा जाता था। और मेरा इतना हालत खराब थी बदन की और इतना बड़ा मैं परेशान था। मैंने 2 बार सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में फ्री में इलाज करते हैं वो लोग, सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह। तो किसी ने बताया तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता नशा छुड़ाने का भी। तो वो बिल्कुल एकदम नशा छुड़ा दिया। मैं 15 दिन रहा, वो 8 दिन में ही छुड़ा देते हैं, मैं फिर भी 15 दिन 20 दिन में वहाँ रहा।
उसके बाद मैं जब आया, जो दवाई उन्होंने दी खाने के लिए कि भाई ये खाते रहना, जब तक वो दवाई खाई तो ठीक है, और जब दवाई ख़त्म हो गई और फिर ट्रक चला रहे हैं तो फिर तो अफीम खाना ही पड़ेगी। फिर भी अफीम लगातार मैं खा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एक बार उसी तरह फिर गया वहाँ पे, बाद में 2 बार वहाँ जाके छोड़ा था, मगर वो छूटा नहीं, फिर वापस लग जाता था। 23 अगस्त 2016 के बाद बिल्कुल नहीं कोई नशा किया। और मैं नशा करते करते परेशान इसलिए ज़्यादा था, मेरा बदन इतना कमज़ोर हो गया था, बदन भी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी, एकदम काला बदन, काला खून, और सभी टोकते थे भाई क्या हो रहा है, अभी तो भाई गिर गया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो नशे का मामला था, नशे से ही मैं बहुत परेशान था। फिर वो सारा नशा मेरा छूट गया। यहाँ बीड़ी तो मैं लगातार ही पीता था, गांजा भी पी लेता था जहाँ मिलता था, कभी लगातार नहीं उसे खाता था मैं, मगर ये बीड़ी लगातार इतनी पीता था मैं, बीड़ी भी। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारा नशा मेरा छूट गया। मेरे को बुखार डेली डेली रहता था, और बुखार के चलते मैंने इतनी सारी दवाई रखता था, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स, और खाता तो मैं था, मगर जब साथ में कोई भी जा रहा, कहीं का भी आदमी हो, जहाँ भी मिला कोई बीमार, मैं तुरंत दवाई देता था निकाल के, और वो भी ठीक हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बुखार हो रहा है, उसको कोई भी बीमारी है और उसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरी टेबलेट दे देता था उसको, ले भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही हो जाता था उसको खा के। तो मुझको मतलब जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, फिर कभी बुखार नहीं चढ़ा, एक दिन भी नहीं चढ़ा बुखार। सर, यह एक विचारणीय विषय है कि आप अत्यधिक मात्रा में नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, पहले आप बहुत सारे पंथों में गए, संस्थाओं में गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप लोगों का नशा छूट जा रहा है। सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, और भगवान को जो हम गाते चले आते हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र और निर्धन को माया, वो यही भगवान है जो हमारे ग्रंथों में से निकाल के संत रामपाल जी बता रहे हैं। ये भगवान है, ये सब कुछ दे सकता है, इसी का है सारा जहूरा। तो पूरा हमको यकीन हो गया कि हाँ बिल्कुल यही है, और उसी लिए ये हमारा पूरा बदन फिट और नशा भी हट गया सारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी और नशा सभी छूट जाता है। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं लोग आज टीवी पे, हमको देख लो कैसी हालत है। अभी मेरी उम्र 56 साल है, और 3 साल पहले मुझको ना देख के एकदम हैरान होते थे लोग कि भाई अभी ये मरने वाला है बिल्कुल। और अभी देखो मेरी हालत कैसी है। और जो भी कोई देख रहे हैं नशे से पीड़ित हैं, किसी भी बात से हैरान हैं, परेशान हैं, और सीधे आओ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और बिल्कुल खुशहाल जीवन बिताओ। टीवी देखो, सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का, और टीवी पे जो पट्टी चलती है नीचे, उसमें कई नंबर हैं, और किसी भी नंबर पर फ़ोन लगा के पूछ लो भाई हम इस ज़िले के हैं और कैसे नाम दीक्षा लेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा भाई आश्रम तुम्हारे से कितना दूर है, वो उनके ज़िले में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।